अब शाम के 6 बज चुके हैं, लगातार तफ्तीश जारी है। अभी तक की जानकारी में बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई हैं? ये कहां का रहने वाला है, भागकर कहां गया मुंबई पुलिस की ओर से, और क्या क्या जानकारी दी गई है गणेश? जी देखिए, मेरे सहयोगी सूरज ओझा ने इस मामले की एफआईआर कॉपी हम तक पहुंचाई है और उसमें कई सारी अहम जानकारियां हैं जो मैं अभी पढ़ने की यहां पे कोशिश करता हूं। एफआईआर में जो फिरियादी है, जिसने फिरियाद दी है, वो है श्रीमती एलियामी फिलिप, 56 वर्षीय स्टाफ नर्स है जो उनके घर में रहती हैं। वो इसमें बताती हैं, ये मराठी में लिखा है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि पिछले 4 साल से वो इस घर में रहती हैं और 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का परिवार रहता है। उसमें ये कहती हैं कि सैफ अली खान, करीना कपूर वहाँ रहती हैं और दूसरी मंजिल पर तैमूर, उसी मंजिल पर एक तैमूर की रूम है और तैमूर की रूम के साथ में उनकी वो देखभाल करते हैं, ऐसा वो कहती हैं। और तीसरा रूम जो उस फ्लोर पे है वो जय बाबा का है, जो जिनकी देखभाल कोई दूसरी व्यक्ति करता है। उनका कहना ये है कि रात 11 बजे वो सो गई थी और सुबह देर रात 2 बजे उनकी नींद खुली क्योंकि उनको कोई आवाज़ आई, और आवाज़ आने के बाद में उन्होंने बाहर झांक के देखा तो दरवाजे के पास और बाथरूम की लाइट बाथरूम की लाइट जली हुई थी, ऐसा उन्होंने देखा। उन्हें ऐसा लगा कि करीना कपूर जय बाबा को मिलने वहाँ पर आई हैं, इसीलिए वापस जाके सो गई। लेकिन वापस उनको ऐसा लगा कि वहाँ कोई अंदर एंट्री कर रहा है, ये करीना कपूर नहीं है, तो वो वापस से बाहर गई और बाहर जाकर उन्होंने देखा तो दरवाजे के पास एक कैप डाले हुए व्यक्ति का शैडो उन्हें दिखा। कैप डाले हुए व्यक्ति का शैडो देखकर वो थोड़ी सी घबरा गई, तो बाथरूम में कौन है ये देखने के लिए वो आगे आई। तभी उनका कहना ये है कि बाथरूम से एक शख्स बाहर आया और जय बाबा के बेड के पास जाने की वो कोशिश कर रहा था। तब मैंने देखकर उसे रोकने की कोशिश की। तब उस व्यक्ति ने कहा कि कोई आवाज़ नहीं करना, कोई बाहर भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं करेगा और कोई बाहर भी नहीं जाएगा। गणेश, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। आपके पास पुलिस के एफआईआर से बड़ा खुलासा गणेश ठाकुर भी जिसका जिक्र कर रहे थे, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस के एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। चाकू की नोक पर आरोपी की ओर से पैसे मांगे गए थे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सैफ अली खान के हमले से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी जानकारी जो पुलिस के हवाले से निकलकर सामने आई है। एफआईआर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। 1 करोड़ रुपए, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। चाकू की नोक पर आरोपी की ओर से ये पैसे मांगे गए और जब पैसे नहीं मिले तो उसके बाद एक बार फिर से गणेश ठाकुर का रुख करते हुए, गणेश, पुलिस की एफआईआर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की, चाकू की नोक पर उसकी ओर से ये पैसे मांगे गए और जब उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया तो फिर उसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया और उसके बाद मौके से वो फरार हो गया। गणेश जी देखिए, मैं अगर आगे बताना चाहूँगा तो जब जो फिरियादी है स्टाफ नर्स, उनको जब उसने पकड़ा तो उसने कहा कि, फिर नर्स ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। ये कहते हुए वहाँ पर वो वहाँ से उनको पूछा कितना चाहिए, तब उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया कि 1 करोड़। जो चोर था उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया 1 करोड़। उसके बाद में रूम में बहुत चीख पुकार हुई, जो दूसरी स्टाफ नर्स थी वो भी जग गई और फिर आगे की बात वो बताती हैं कि एक लकड़ा लेकर उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की। उसके पास एक हेक्सा ब्लेड था, जो ब्लेड इस्तेमाल होता है ग्रिल काटने के लिए या लोहे की कोई भी चीज़ काटने के लिए, तो हेक्सा ब्लेड लेकर वो आया था और उसने सैफ सर पे हमला कर दिया, ऐसा वो कह रहा है। तभी तीसरी जो नर्स है गीता, वो वहाँ पहुँची तो उनके साथ भी उन पर भी हमला करने की उसने कोशिश की और फिर सैफ सर ने इन तीनों को बचाने के लिए वो जब आगे आए तो उन पर वो हमला करके आगे भाग गया। तो कई सारी जानकारियाँ हैं, मराठी में लिखी है, तो ये मुझे पढ़कर हिंदी में करने की थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ रही है, लेकिन यही बात है कि 3 नर्स वहाँ पहुँची थी। ये बाथरूम के ज़रिए आया था, स्टाफ नर्स का कहना है, और बाथरूम की लाइट जली थी। लाइट देखकर पहले नर्स को ऐसा लगा कि शायद करीना मैम जय बाबा को मिलने आई हैं और जय बाबा के कमरे को लगकर ये बाथरूम था,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक कैप पहने हुए शख्स का शैडो बाथरूम की तरफ से बाहर आ रहा है, तब उन्हें शक हुआ कि ये कोई और शख्स है। तब जब वो वहाँ गई तो इस चोर ने उन्हें पकड़ा, उन्हें ब्लेड के सहारे अपने पास दबोच के रखा। तब दूसरी दोनों मेड्स बाहर आईं तो उसने कहा कि कोई यहाँ चिल्लाएगा नहीं और कोई घर से बाहर जाएगा नहीं। अब ये सवाल है गणेश, अब आप कह रहे हैं कि बाथरूम के जरिए वो घर के भीतर दाखिल हुआ था, तो बाथरूम आमतौर पर जब भी हाई राइज और इस तरह की सोसाइटी का जिक्र होता है वो भी पूरी तरह से वो सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। ये वहां तक कितनी ऊपरी मंजिल तक पहुंचा कैसे, इस बारे में क्या जानकारी इसमें लिखी गई है? मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, एफआईआर में किन किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया है? मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं, वैभव परब के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से गणेश, बड़ी बातें क्या समझ में आई हैं अब तक? जी देखिए, इसमें वो आरोपी अंदर कैसे आया इसका जिक्र तो नहीं है। जो एफआईआर है वो एफआईआर में जो स्टाफ नर्स जिन पर इसने सबसे पहले हमला किया उनके बयान के आधार पे ये एफआईआर दर्ज की है और इसमें सिर्फ 2 पन्नों की एफआईआर है, सेक्शन लिखे गए हैं और इस महिला का बयान है। तो ये महिला या स्टाफ नर्स जो घायल हुई थी वो बता रही कि उन्होंने घर के अंदर क्या देखा, कैसे इस चोर तक वो पहुंची। तो वो बता रही कि ये पहले आया बाथरूम बाथरूम की लाइट देखकर वो जगी, तब ये कैप पहन के वहाँ खड़ा हुआ था। तब इसने जब वो आगे गई तो इसने उन्हें दबोचा, इसके पास ब्लेड था, चाकू था। सैफ अली खान घर के अंदर थे। तब जब इन्होंने चीख पुकार की तो 2 नर्स वहाँ भाग के आई बीच बचाव में, तो उन्हें भी इसने रोका और तीनों को धमकाया कि अगर चिल्लाओगे तो आपको मार दूंगा। तो इन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए, तो इसने इंग्लिश में जवाब दिया 1 करोड़ रुपए चाहिए। जब चीख पुकार ज़्यादा हुई तो सैफ अली खान वहाँ आए और जो अब तक हम कह रहे थे कि घर के बाकी लोग क्यों नहीं जगे, तो इस महिला के बयान के मुताबिक सैफ अली खान जब वहाँ पर पहुँचे थे तो इन तीनों स्टाफ नर्स के अलावा घर में मौजूद जो दूसरे मेल नर्स थे, रमेश, हरी, राम और पासवान, ये भी बाहर आए। और जब ये सब बाहर आए तो ये वहाँ से हमला करके बाहर निकला, क्योंकि इसे लग गया था कि अब तमाम लोग जग चुके हैं, इतने लोग आ रहे हैं तो यहाँ से भागना ही सही होगा। तो जब मेल स्टाफ वहाँ का आया घर का, तो वो वहाँ से हमला करके भागा। और मेल स्टाफ ने पीछा क्यों नहीं किया? गणेश, ये जो बातें एफआईआर में लिखी गई हैं ये महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आम लोगों के ज़हन में अगर देखिए मेल नर्स भी हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, फीमेल भी हैं, यानी कि घर में कम से कम 8 से 9 लोग हैं। जब वो हमले को अंजाम देता है तो सब लोग वहां पर आ जाते हैं और उसके बाद ये आराम से सीढ़ियों से भागता है और कोई उसका पीछा करने भी नहीं आता है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।